जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे छठ मैया के पावन पर्व की। जी हां, छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। 2020 की अगर मैं बात करूं, करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो 20 नवंबर को छठ पूजा के पर्व की शुरुआत होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 5:26 पर होगा। वैसे तो छठ तिथि के दिन यानी षष्ठी तिथि के दिन एक दिन पहले यानी 19 नवंबर की रात को 9:58 से छठ तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 20 नवंबर को रात 9:29 तक रहेगी छठ तिथि। इसके अगले दिन सुबह सूर्य को अर्घ देने का जो समय होगा वो 6:48 का होगा। छठ पूजा के त्योहार को महापर्व कहा जाता है, पर्वों का पर्व। दीपावली के छठे दिन होता है और इसीलिए इसे छठ पर्व कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान सूर्य और छठी माता की पूजा करने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। और अगर आप छठ का व्रत बाय द वे नहीं रख पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हैं, तो भी हम आज आपको बताएंगे कि आपकी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप छठ पर्व के दौरान क्या उपाय करें ताकि आपके व्यापार, आपकी नौकरी, संतान, मकान, गाड़ी, सारी चीजों में वृद्धि हो, सारी चीजों में कामयाबी मिले, सारी चीजों में उन्नति मिले, आपकी उन्नति के द्वार खुले, आप तरक्की करें, जीवन भर खुशियां आपके घर आए, जीवन खुशियों से भर जाए। ऐसा माना जाता है कि जिसको संतान ना हो, छठ मैया संतान उसको जरूर देती हैं, उसे संतान का सुख अवश्य देती है। तो त्वचा से संबंधित परेशानियां अगर आपको हैं तो छठ मैया की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। छठ पूजा के दौरान ये सब मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाती हैं, साथ ही निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी छठ मैया से आपको अवश्य मिलता है। छठ पर्व 4 दिन का लगभग पर्व ये होता है। 18 नवंबर 2020 यानी आज से पर्व शुरू हो रहा है, जिसको नहाय खाए भी कहा जाता है, यानी आज के दिन ये पर्व शुरू होगा, प्रारंभ हो रहा है। और 19 नवंबर 2020 को खरना होता है। 20 नवंबर 2020 यानी शुक्रवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य होगा और 21 नवंबर 2020 यानी शनिवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जल दिया जाएगा। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई करनी होती है। बहुत महत्व होता है छठ पूजा मैया के प्रसाद का। जब भी आप प्रसाद बनाएं तो उस जगह को बहुत साफ सुथरा रखना होता है, ना तो गंदी हाथों से उस प्रसाद को छुएं, ना ही गंदे हाथों से प्रसाद बनाएं। छठ पूजा का जो प्रतीक है, नई फसल के उत्सव का भी प्रतीक है। छठ पूजा का जो महापर्व है, ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव को जो फल अर्पण किए जाते हैं उसके अलावा नई फसल से ही भोजन तैयार किया जाता है और वही छठ मैया को छठ पर्व के दौरान या सूर्य देव को अर्पण किया जाता है। क्या करना है, कैसे पूजा करें छठ मैया के इस पर्व के दौरान? सबसे पहला पर्व जो आज है, नहाय खाए के दिन सभी जो व्रत रहने वाले लोग हैं वो शुद्ध आहार का सेवन करें, यानी शुद्धि शुरू। नहाय खाए का जो मतलब है वो क्या है? एक शुद्धि शुरू कर देते हैं अपने शरीर की लिए, एक आत्मा की शुद्धि, एक शरीर की शुद्धि, ताकि हम अपने मन को प्रसन्नचित मुद्रा में या शुद्धि के साथ पूजा में लगा सकें। एक प्रिपरेशन जो पूजा से पहले हमें करनी होती है। बाकी कोई पर्पस इस दिन का नहीं होता है, सिर्फ इतना सा पर्पस होता है कि आप सात्विक भोजन करें और आप शुद्ध आहार का सेवन करें, शुद्ध विचार मन में लाएं। शुद्ध आहार और शुद्ध विचार होगा तो आपका आने वाला जो 3 दिन की पूजा है वो बहुत अच्छी होने वाली है और छठ मैया का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अगले दिन खरना या लोखंडा के दिन शाम के समय गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठी मैया को भोग लगाएं और सबसे पहले इस खीर को जो लोग व्रत है, जिन्होंने व्रत रखा है, व्रती हैं जो, वो खुद खाएं, बाद में परिवार और ब्राह्मणों को दें। छठ मैया का जो प्रसाद है, ठेकुआ, मालपुआ, खीर, खजूर, चावल का लड्डू और सूजी का हलवा आदि छठ मैया को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आज तो नहाय खाए का दिन है, जैसा मैंने आपको बताया कि आज आचार और विचार अपने शुद्ध कर लें। कल है खरना।
कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को भोजन करती हैं। शाम को गुड़ से खीर बनाकर खाई जाती है। इस विधि को ही खरना कहा जाता है। इस महापर्व का सबसे खास दिन होता है छठ तिथि, षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि छठ महापर्व का सबसे खास दिन है। इस दिन सारी व्रती महिलाएं ढलते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं, साथ ही उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन सूर्यास्त का जो समय जो मैंने अभी बताया 5:26 है और सूर्योदय का समय 6:48 रहेगा। नहाए खाए वाले दिन यानी आज ही छठ पूजा के इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। नहाए खाए से पहले ही छठ पर्व की सारी तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं और साफ सफाई घर की कर ली जाती है। परंपराओं के अनुसार घर में एक मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। छठ पर्व के दौरान पूरा प्रसाद और भोजन वहीं पर बनता है। हालांकि आजकल बाजार में मिट्टी के रेडी टू यूज चूल्हे भी उपलब्ध हैं। गेहूं को धोकर सुखाया जाता है और इस दौरान कद्दू की सब्जी बनाने का विशेष महत्व है। छठ पर्व के दौरान फलों का विशेष महत्व होता है। इसमें संतरा, अनानास, गन्ना, सुथनी, केला, अमरूद, शरीफा और नारियल भी शामिल होते हैं। इसके अलावा साठी के चावल का चिवड़ा और ठेकुआ, दूध, शहद, तिल और अन्य द्रव्य भी शामिल किए जाते हैं। इनसे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सुबह के अर्घ्य का क्या महत्व है? चौथे दिन सुबह के अर्घ्य के साथ छठ का समापन हो जाता है। सप्तमी की सुबह, जो सप्तमी की सुबह होती है, जो मॉर्निंग होती है, सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना प्रक्रिया को ही दोहराया जाता है और विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटा जाता है। इस तरह छठ पूजा संपन्न होती है और यह तिथि इस बार 21 नवंबर को होगी, यानी 21 नवंबर को छठ मैया के इस पावन पर्व की समाप्ति संपूर्ण इस साल के लिए हो जाएगी। क्यों की जाती है सूर्य भगवान की आराधना छठ पर्व के दिन? छठ पर्व में सूर्य भगवान की आराधना का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है और कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति और संपन्नता प्रदान करती हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष, जो कार्तिक मास है, उसके शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठी पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और उनके जीवन को खुशहाल रखती हैं। छठ पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जी। तो इसलिए छठ के पर्व का विशेष महत्व माना गया है। कुछ मान्यताओं को अगर हम माने, एक पौराणिक कथा के अनुसार या पौराणिक कुछ कथाओं के मुताबिक, जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था और इस व्रत से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। छठ व्रत का जो इसलिए अभी महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। द्रौपदी ने भी सूर्य उपासना की थी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए नियमित तौर पर सूर्य पूजा करा करती थी। वो हमेशा करती थी द्रौपदी जी। कहा जाता है जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने सूर्य भगवान से आराधना की और छठ का व्रत रखा। सूर्य देव और छठ मैया के आशीर्वाद से उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई। आप सब लोगों को हमारी तरफ से छठ मैया के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेकों शुभकामनाएं। छठ मैया का आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह बना रहे और हम सब जीवन में खूब खुशी से रहें, खूब तरक्की करें, हमारे सारे कष्टों का हरण छठ मैया करें, आपके सारे कष्टों का हरण छठ मैया करें। ऐसी ही छठ मैया से हमारी आकांक्षाएं हैं, छठ मैया से हमारी मनोकामना है। आप सबको इस पावन पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।